सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो दोस्तों, आज हम एक फिर आपको लिए नया चर्चा लाए हैं। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है दोस्तों, शुरू से अंत तक सुनिएगा। मंगला माँ के सिर्फ चर्चा है, कोशिश करिएगा, क्योंकि आधा अधूरा कथा सुनने से भगवान के अपमान होता है। इसलिए पूरा सुनिएगा और अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो हम कथा शुरू करने जा रहे हैं। एक गांव में एक औरत रहा करती थी, बहुत गरीब थी। वो कोई नहीं था, एक बेटी सिर्फ थी। वो माँ बेटी दोनों रहा करती थी। खाने के लिए बहुत दिक्कत होता था। उसकी माँ जाती थी जंगल, तो लकड़ी चुन चुन के लाती थी और वही लकड़ी बेच के वो भोजन चावल आटा लाती थी, तो माँ बेटी खाती थी। बेटी कुछ दिन हुई बड़ी होने लगी। बेटी माँ का बहुत दिल में ये हो रहा था कि हम कैसे क्या करें, बेटी की शादी ब्याह बहुत सोच रही थी बेटी के लिए, नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन संजोग में वो जब जंगल जा रही थी, तब उधर एक जगह देखती कि 4 औरत बैठ के गप कर रही है कि मंगला माँ का मंदिर में जो भी पूजा करता है, जो उसका व्रत रखता है, उसका हर मनोकामना पूरा होता है। हर मनोकामना माँ पूरा करती है, जो सोचती है, जो मांगती है वो पूरा होता है। तो ये सुन ली, 4 औरत गपिया रही थी, ये सुन ली। तो आई घर जब, तो अपना बेटी से कहती है कि बेटी, मंगला माँ का व्रत रखने से सुनते हैं ना, सब मनोकामना पूरा होता है। हर जो मन में सोचेगी, जो मांगेगी, वो सब माँ देती है। तो उसका बेटी बोली, तो ठीक है माँ, हम भी रखेंगे, करेंगे। तो उसका बेटी करने लगी पूजा, हर मंगलवार को उपवास करके और माँ का पूजा करने लगी। कुछ दिन की, एक दिन उसकी माँ जब फिर से जंगल जा रही थी, तो एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी रो रही थी। तो ये पूछी कि काहे रो रहे हैं माँ, यहाँ आप अकेले बैठ के सुनसान जगह में पेड़ के नीचे, क्या हुआ है आपको यहाँ के रो रहे हैं बूढ़ी माँ। तब वो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटी, मेरा यही पेड़ में मेरा बेटा है, यही वृक्ष के रूप में है, क्योंकि एक दिन मेरा बेटा का श्राप दे दिया था एक ऋषि। मेरा बेटा यही पेड़ के ऊपर लकड़ी काट रहा था और नीचे एक ऋषि मुनि जप कर रहे थे। मेरा बेटा नहीं देखा था, एक लकड़ी का टुकड़ा गिर गया उसका माथा में और उसका तपस्या भंग हो गया। तो मेरा बेटा को श्राप दे दिया है कि जाओ, तुम आज से यही वृक्ष बन के रहेगा। तो मेरा तपस्या भंग किया है, तुम यही वृक्ष बन के ही रहेगा। अगर तुम मनुष्य के रूप में आएगा, तो जो मंगला माँ का व्रत रखे रहेगी, वही लड़की से शादी होगा, तब तुम फिर से मनुष्य के रूप में आएगा, और नहीं तो यही वृक्ष बन के रहेगा। पर जो लड़की शादी करेगी, वो लड़की मर जाएगी, वो जीवित नहीं रहेगी। इस तरह से ऋषि मुनि वो लड़का को श्राप देके और चला गया। उस दिन से ही मेरा पेड़ में मेरा बेटा यही पेड़ के नीचे है, तो इसलिए हम प्रतिदिन आते हैं यहाँ और रोते हैं बेटा को देख देख के। तब उसकी माँ जो लकड़ी फिर गई, लकड़ी चुन के आई, शाम को घर आई, तो फिर अपना बेटी से कहती है कि बेटी, हम लकड़ी चुनने जब जा रहे थे, तो एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी रो रही थी। पूछे जो क्या हुआ है माँ, बताइए। तो हमको बताने लगी कि पेड़ में मेरा बेटा है, वृक्ष के रूप में। एक ऋषि मुनि श्राप दे दिया था, उसका तपस्या भंग हो गया था, सो श्राप दे दिया, तो वृक्ष के रूप में ही रहता है। उसको बोला गया है, ऋषि बोला है कि जो मंगला माँ का व्रत रखे रहेगी, वही लड़की से शादी होगा, तब तुम फिर मनुष्य के रूप में ही आएगा।
और नहीं तो तुम वृक्ष बन के ही रहेगा। ऐसे वो बोल के गया है ऋषि मुनि ने। फिर लड़की बोली कि माँ, मनुष्य के रूप में हम आए हैं क्या काम के लिए, जब किसी को दुख में काम ना दे, किसी को मदद ना कर पाए, किस काम के लिए मनुष्य के रूप हम शादी करेंगे उस लड़का से। माँ कहती है बेटी, अगर तुम शादी करेगी तो फिर तुम नहीं रहेगी, मर जाएगी। वो कहती कोई बात नहीं माँ, माँ का यही मर्जी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम शादी करेंगे। अगर हम मेरा शादी के कारण अगर वो लड़का अगर मनुष्य के रूप में आ जाएगा तो मेरा किस्मत में मेरी माँ बहुत अच्छा करेगी, ये जन्म में कोई जन्म में करबे करेगी, तो हम मदद करेंगे, हम शादी करेंगे चाहे हम मर जाएं। और ये लड़की जाके फूल के माला पेड़ में पहना देती है और शादी कर लेती है। जब शादी कर लेती है तो उस लड़की को कुछ दिन में मतलब तबीयत खराब होने लगता है, तो कहती है कि हम अब तो जिएंगे नहीं, हम तो अब मरेंगे। ऋषि मुनि जो बोला है वो लड़का, तो आज तो हम वो तो मनुष्य के रूप में आ गए हैं, लेकिन अब हमको तो मरना है, तो रहेंगे नहीं। तो मंगला माँ कहीं पूजा में वो लीन थी, व्रत नहीं छोड़ी थी, कर ही रही थी। तब माँ से कहती कि हे माँ, आपको हम सच्चे दिल से पूजे हैं माँ, और जो हम मांगे थे हमको दिए, बाकी सब तेरा हाथ में है माँ। अब जो हमको करिएगा, हम तो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, सब आप जो करिएगा आप करिएगा माँ। तो माँ कहती है कि नहीं बेटी, तुम अपना जिंदगी देके किसी को जिंदगी बचाई है, तेरा जैसा भक्त मेरा और कोई नहीं है। तुम कहीं नहीं जाओगी, नहीं तुमको हम दुनिया से जाने देंगे। कि जा बेटी, तुमको 100 साल आयु है, तुम 100 साल तक तुम सदा सुहागन बन के रहोगी बेटी, ये मेरा आशीर्वाद है, सदा सुखी रहोगी। और माँ यही माँ आशीर्वाद दी। तब ये लड़की जो थी, ये सब कुछ इसका ठीक हो गया, कुछ नहीं हुई, इनका अपना घर बस गया और अपना घर में रहने लगी। तो हे माँ, इसी तरह सबका बेटी पर दया करिए माँ, सबका पर कृपा बरसाइए। तो सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।